अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वेट और मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ अर्थ जो है हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिछले साल बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये आया था और मैंने जो गेस्ट पेपर दिया है उसके अंदर भी ये मास ऑफ अर्थ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है वेट, उसका ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम मास की आई डेरिवेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह इंशाल्लाह ताला आपको तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन वीडियो अपलोड होती हैं और आपकी हेल्प होती रहेगी। वेट क्या होता है? वेट को उर्दू में वज़न कहते हैं और वेट और मास को बच्चे जो है वो जो एक ही समझते हैं। मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कोई बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और वेट होता है कि किसी बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, कि किसी जिस्म के ऊपर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना एक्ट कर रही है। वेट डब्ल्यू से डिनोट होता है और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम यहाँ पे मॉस है और जी जो है ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू होती है 9.8। इसी तरह अगर आपको मास गिवन हो और आपने उसका डब्ल्यू वेट फाइंड आउट करना हो तो जस्ट आपने उसको 9.8 से मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको राउंड ऑफ करने के बाद 10 भी लिया जाता है, 10 न्यूटन। तो 10 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका मास बन जाएगा, वेट बन जाएगा सॉरी। अगर मास को जो भी मास गिवन हो उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है, वो आपका वेट होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रोमेसा हु हैज़ द मास ऑफ 65। ये रोमेसा है, उसका जो वेट है वो 65 kg है और आपने उसका उसका मास है जो वो 65 kg और वेट फाइंड आउट करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द रोमेसा इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसका डाटा क्या बनेगा, मास आपके पास 65 kg है, जी जो है ये 10 न्यूटन होती है, अगर ना भी गिवन हो तो ये 10 होती है, और डब्ल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या अभी क्या बताया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है तो आपने बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो एम आपके पास कितना था 65, जी आपके पास 10 है, तो 65 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। बाज़ औक़ात डायरेक्ट सिर्फ पूछा जाता है कि आपको ये मास गिवन है और इसका वेट फाइंड आउट करो। तो याद रखना, जब भी मास गिवन हो उसका वेट फाइंड आउट करना हो तो उसका नॉर्मल यही तरीका है कि जो भी मास हो उसको आप क्या करो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास ऑफ अर्थ। ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ज़मीन वैसे कौन नाप सकता है? वो कह रहे हैं मास ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय प्लेसिंग इट ऑन एनी वेट वेइंग स्केल, कि ज़मीन को हम किसी स्केल के ऊपर तो नहीं रख सकते, इतना बड़ा कोई हमारे पास तराजू तो नहीं है जिससे हम ज़मीन को तोल सकें। ये क्वेश्चन याद रखने का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है। बट इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड। दिस मेथड यूटिलाइज द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लेट्स कंसिडर फिगर 6.5 इन विच अ स्मॉल बॉल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। याद रखें ये ज़मीन है, ये जो ग्रीन है ये क्या है, ज़मीन है। इसके मास को कैपिटल एम से लिया गया है, एम ई मास ऑफ अर्थ। और ये जो छोटा सा स्क्वायर है, छोटी सी बॉल है, ये एक इसको स्मॉल एम से लिया गया है। ये एक बॉल पड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर, जैसे आपके घर में कोई भी बॉल पड़ी हो तो वो ज़मीन के ऊपर ही होती है। तो ये बॉल पड़ी हुई है और ये पूरी ज़मीन है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मास। किसका मास? इस ज़मीन का मास फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका यूज़ किया गया है, और वो क्या था, एफ इज इक्वल टू, ये देखिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ था वो था जी एफ इज इक्वल टू जी एम वन और एम टू ओपन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इसको हमने क्या लेना है, क्योंकि ये एम हमारे पास ये एम वन है, ये एम टू है, लेकिन ये इसको हमने कैपिटल एम से लिया हुआ है, इसलिए फिर एम वन एम टू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम स्मॉल एम और कैपिटल एम लिखेंगे। फार्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था कल
M1 और M2, वहाँ पे हम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और कैपिटल एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ बॉल है, और कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, इसलिए एम ई स्टैंड फॉर अर्थ। और जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, कल हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आर ई जो है ये रेडियस है। वैसे जो हमने पीछे जो इसका पढ़ा था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो इक्वेशन है वो है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। आर स्मॉल होता है, लेकिन आर कैपिटल क्यों है कि ये जो ज़मीन का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, इसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। सिर्फ जो मास ऑफ अर्थ है वो कैपिटल से होता है, वैसे इसका जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पे इसका रेडियस लेना होता तो उसको हम स्मॉल आर से ही देखेंगे। ये देखें, ये ऊपर हमारे पास ये ऊपर ये M1 और M2 थे पीछे भी हमने, लेकिन यहाँ पे हम इसको M1 और कैपिटल एम लेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने इसका मास फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या तरीका होगा, अभी देखें F इज इक्वल टू क्या होता है W, और W इज इक्वल टू क्या होता है mg। इसका मतलब है जहाँ पे ये F है वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं mg, इस F की जगह पे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी mg इज इक्वल टू जी एम कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये mg कहाँ से आया, ये F किसके बराबर था, W के, और W किसके इक्वल होता है mg की। इसका मतलब है ये वाला जो है F था, इसकी जगह पे हम mg लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे रीअरेंज कैसे होगा, ये देखें आर ई जो है ये कैपिटल आर, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा जी कैपिटल जी एम और ये एम, लेकिन हमने इस एम को आइसोलेट करना है, तो ये जी और एम भी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जब इधर डिवाइड होगा तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जी रह जाएगा। तो ये आप अपनी काफ़ी से जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी। ये स्मॉल जी देखें ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये जी उसके नीचे आ जाएगा, और एम से एम, ये वाला एम दोनों साइडों पे हैं, इधर ये इस पर डिवाइड होगा तो ये एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, इस आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, इस जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। जस्ट हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाना है। कैसे, ये देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज राइट हैंड साइड। तो ये जो जी की वैल्यू थी, ये जी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ये वाली, ये इस जी की वैल्यू ये पुट की 10, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है 6.38 इंटू 10 रेज पावर 6, इसको भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद नीचे क्या रह गया, कैपिटल जी, और कैपिटल जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.673 इंटू 10 रेज पावर -11। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6.0 इंटू 10 रेज पावर 24 आ जाएगा। यही मास ऑफ अर्थ है। यहाँ पे एक बच्चों से कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कैसे करना है। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 6 टू द 12, 10 की रेज पावर ऊपर 12 होगी, नीचे 11 है, नीचे ऊपर जाके नीचे माइनस है और ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। 12 में 11 प्लस करोगे 23 हो जाएगा। और इनको ये जो आपके पास 6.38 है इसका स्क्वायर लेंगे, इसको स्क्वायर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक डिजिट्स राइट साइड पे चलेगा, तो इसकी वजह से 23 जो आंसर आया उसमें 24 ऐड हो जाएगा। तो आपके पास कैलकुलेटर से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.0 या 6 इंटू 10 रेज पावर 24 kg ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ये एग्जांपल है और इसका एक रिलेटेड पीछे क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट दैट हैज मास 2 times टू द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1.5 times टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। इसका डाटा कैसे बनेगा,
जो मास ऑफ प्लैनेट है यहाँ पे वो कह रहे हैं ट्वाइस द अर्थ है, तो अर्थ का जो मास था वो m था, me था, तो ट्वाइस इसका मतलब है इसको डबल कर देना तो 2m हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है कितना होता है, हमें अंडरस्टूड है, अभी हमने निकाल लिया है मास ऑफ अर्थ, पीछे भी हमने निकाला है 6 × 10⁻⁻23। रेडियस ऑफ प्लैनेट्स गिवन था हमें, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो अंडरस्टूड होता है 6.3 × 10⁻6। अभी हमने उसको पीछे वाले में पुट भी किया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जी की वैल्यू भी हमें हमारे पास अंडरस्टूड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ये गिवन है, और ये हमने फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स, ये जी जो है, जी पी का मतलब है प्लैनेट्स के ऊपर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और फॉर द प्लैनेट्स ये वैसे तो हमारे पास ये इक्वेशन है, लेकिन अब प्लैनेट्स के लिए हम यहाँ पे जीपी ले लेंगे, तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ था, यहाँ पे हम मास ऑफ प्लैनेट्स ले लेंगे, तो आपने इसी की वैल्यू पुट कर देनी है जस्ट जिस तरह हमने मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एम ई की जगह पे हमने एम पी जो हमारे पास मास ऑफ प्लैनेट्स था, ये हमारे पास मास, ये जी की वैल्यू तो अंडरस्टूड है, और ये मास ऑफ प्लैनेट्स हमने ऊपर गिवन था हमें 2 पॉइंट, और नीचे जो रेडियस था प्लैनेट्स का वो भी गिवन था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जी की वैल्यू निकल आएगी। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फ़र्क होता है? द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड अनदर प्लैनेट नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम खुद भेजते हैं। द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय अ साइंटिस्ट टू द रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जांपल कौन सी है, ये नेचुरल सैटेलाइट की मून है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये तो बहुत सारे हैं, इसमें से आप ये कोई भी 2-3 नाम याद कर लें, ये तो आप बहुत सारे हैं, हर एक मुल्क अपने अपने भेजता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस काम के लिए यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर कम्युनिकेशन, फॉर मेकिंग स्टार मैप, फॉर मेकिंग मैप ऑफ द प्लानिटरी स्पेस, फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ द प्लैनेट्स etc। ये जो हमें मौसम के हालात पता चलते हैं आने वाले, ये भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही हमें बताते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च इनटू डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट लाइक, ये ऑर्बिट्स हैं हमारे जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में। कम्युनिकेशन के लिए अलग है, लो अर्थ ऑर्बिट अलग है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट अलग है। ये जो है ये आप सिर्फ इनके नाम याद कर लें कि हमारे ऑर्बिट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ताला अगला टॉपिक पढ़ेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।